भाइयों, सबसे पहले आप लोग मेरी इस वीडियो के इंप्रेशन देखो। इस पर पूरे 20 लाख इंप्रेशन आए हैं और ये मेरे चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो है और इसके 17% व्यूज सिर्फ यूट्यूब सर्च से आए हैं। और इतना ही नहीं, अब ये दूसरी वीडियो भी देखो। ये मैंने सिर्फ 17 डेज पहले अपलोड की थी, लेकिन इस पर भी अभी तक 1 लाख से ज्यादा इंप्रेशन आ चुके हैं। और इस वीडियो पर भी 19% व्यूज सिर्फ यूट्यूब सर्च से मिले हैं। और भाइयों, ये 2 वीडियो ही नहीं, मेरी बाकी सारी वीडियो पर भी लाखों में इंप्रेशन आए हैं और ये सब हुआ है एसईओ की वजह से। तो देखो गाइज, किसी भी वीडियो को वायरल करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है एसईओ का, बिकॉज टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स आर 3 पीस ऑफ मेटाडेटा, जिससे YouTube एल्गोरिथम ये समझता है कि हमारी वीडियो किस बारे में है। अगर तुम इन्हें अच्छे से यूज करोगे तो तुम बहुत इजीली अपनी वीडियो को राइट ऑडियंस तक पहुंचाकर रैंक करवा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स डोंट नो कि इन्हें यूज करने का राइट वे क्या है। लोग टाइटल में वो काम कर रहे हैं जो डिस्क्रिप्शन में करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वो लिख रहे हैं जो टैग्स में लिखना चाहिए, एंड सो ऑन, जिससे उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है और वो अपनी वीडियो को भी वायरल नहीं कर पाते हैं। बट आज की वीडियो में तुम्हारा भाई अक्कू तुम्हें बताएगा कि कैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को राइट वे में यूज करें। ओके, अगर इन 3 फैक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है टाइटल, बिकॉज ये तुम्हारे वीडियो का वो पार्ट है जो व्यूअर सबसे पहले देखता है थंबनेल के साथ, और उसके बेसिस पे व्यूअर डिसाइड करता है कि उसे ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं। लेकिन हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे टाइटल्स एल्गोरिथम के लिए तो ऑप्टिमाइज्ड हो, बट साथ में ह्यूमंस के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड हो। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम शॉर्ट एंड इजी टू रीड टाइटल्स लिखें। ये हम सबको पता है कि टाइटल में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी होने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कीवर्ड्स भरकर टाइटल में कुछ भी लिख दो और खिचड़ी पका दो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि YouTube ने 100 कैरेक्टर्स दिए हैं तो सबको यूज करना जरूरी है, और फिर वो सारे कैरेक्टर्स यूज करके टाइटल लिख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ट्राई करो कि मोस्टली केसेस में टाइटल मिनिमम 70 कैरेक्टर्स से कम हो। अब मैं ऐसा 2 रीजंस की वजह से कह रहा हूँ। फर्स्ट, नाउ टाइम एक एवरेज व्यूअर का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है रील और शॉर्ट्स की वजह से, जिससे व्यूअर्स जब YouTube स्क्रॉल करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर वीडियो के टाइटल और थंबनेल को अच्छे से देखें और पढ़ें। सो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे टाइटल शॉर्ट हो ताकि व्यूअर जल्दी से टाइटल को रीड कर ले। और सेकंड रीजन है कि अगर आप टाइटल 70 कैरेक्टर्स से ज्यादा वर्ड्स में लिखोगे, जैसे 75, 80 या 85, तो वो एंड से कट होने लगेगा। और अगर आपकी वीडियो सजेशंस के सेक्शन में जाएगी तो वहां सिर्फ 40-50 वर्ड्स के बाद ही टाइटल्स कट होने लगते हैं। यही रीजंस हैं कि यूट्यूबर्स लाइक मिस्टर बीस्ट एंड कैरी मिनाटी अपने टाइटल को हमेशा अंडर 50 कैरेक्टर्स में लिखते हैं, जिससे सारे ट्रैफिक सोर्स में उनके वीडियो के टाइटल इजीली विजिबल होते हैं। लेकिन तुम्हें इतना एक्सट्रीम जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ट्राई करो कि टाइटल अंडर 70 कैरेक्टर्स में ही लिखो, और अगर मान लो टाइटल 70 कैरेक्टर्स से ज्यादा का हो जाता है तो बस मेन वर्ड्स को हमेशा टाइटल के बिगिनिंग में रखो ताकि व्यूअर्स टाइटल क्विकली पढ़ पाए। एंड एक टिप ये भी है कि टाइटल में व्यूअर्स के इमोशंस का यूज करो, क्योंकि टाइटल सिर्फ एल्गोरिथम के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए भी होता है। इसीलिए ऐसे वर्ड्स ऐड करो जो व्यूअर्स के बेसिक इमोशंस को ट्रिगर करें, जैसे एक्साइटमेंट, शॉक, फियर या अर्जेंसी। चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, अगर मैं किसी टिप्स या गाइड टाइप की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक्साइटमेंट के लिए इंस्टेंट रिजल्ट्स या वर्क्स एवरी टाइम यूज कर सकता हूँ। अगर अर्जेंसी क्रिएट करनी हो तो डोंट मिस दिस लिख सकता हूँ, और फियर के लिए डू दिस विल रिग्रेट इट जैसा फ्रेज यूज कर सकता हूँ। और इस तरह से तुम भी इमोशंस का यूज करके व्यूअर्स को वीडियो पर क्लिक करवा सकते हो। सिर्फ कीवर्ड्स लिख देने से काम नहीं होता है। टाइटल, थंबनेल की तरह ही व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि व्यूअर्स आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा या नहीं। चलो, अब तुम टाइटल के थ्रू व्यूअर्स का अटेंशन तो ग्रैब कर लोगे, लेकिन टाइटल के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन की। क्योंकि टाइटल तो चलो तुम अब अच्छे से लिख लोगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है ये मैक्सिमम क्रिएटर्स को कंफ्यूज करता है। क्योंकि कुछ क्रिएटर्स बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन यूजफुल होता है और कुछ बोलते हैं कि इसका कोई खास फायदा नहीं होता। इसलिए तुम्हारा भाई अक्कू तुम्हें इस पे कोई ओपिनियन नहीं देगा। अब आप सोचोगे कि वो क्यों? वो इसलिए कि मैं तुम्हें डायरेक्ट वो बताऊंगा जो यूट्यूब खुद बोलता है। अगर तुम YouTube स्टूडियो पे जाओगे और वीडियो डिटेल्स के अंदर देखोगे तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के पास एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा। अगर तुम उस पर क्लिक करोगे तो YouTube क्लियरली लिखता है, राइटिंग डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड्स कैन हेल्प व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो मोर इजीली थ्रू सर्च। मतलब YouTube खुद बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, और जितना भी एसईओ का काम होता है, कीवर्ड्स, टॉपिक सिग्नल्स, फ्रेजेस, वो सब डिस्क्रिप्शन में होता है। और यूट्यूब ये भी रिकमेंड करता है कि कीवर्ड्स हमेशा डिस्क्रिप्शन के बिगिनिंग में लिखो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ
तो सबसे पहले मैं YouTube सर्च बार में जाकर अपने टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्च करूंगा जो लोग एक्चुअली सर्च कर रहे हैं। तो ये तुम डायरेक्टली YouTube सर्च की हेल्प से कर सकते हो। बस आप अपना मेन कीवर्ड YouTube सर्च बार में डालना और वहां पॉपुलर कीवर्ड फ्रेजेस आ जाएंगे जो लोग सर्च कर रहे हैं। उसमें से जो भी तुम्हारे वीडियो के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो उन्हें कॉपी करके एक जगह लिख लेना और फिर सर्च बार में आना और अब कीवर्ड को कुछ ऐसे लिखना जैसे लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरी थंबनेल वाली वीडियो के लिए लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ तो मुझे और भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे। मैं इन्हें भी कॉपी करके लिख लेता हूँ। आप भी ऐसे ही करना और फिर आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। लेकिन अब बारी है उन्हें डिस्क्रिप्शन में डालने की। तो सबसे ऊपर तुम्हें अपना टाइटल कॉपी करके लिख देना है और जो 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं उन्हें तुम डायरेक्टली टाइटल के बाद ही लिख देना और सेपरेट करने के लिए एक स्लैश सिंबल या एक वर्टिकल स्लैश सिंबल का यूज कर सकते हो। फिर देखो YouTube ने ये भी कहा है यू कैन गिव एन ओवरव्यू ऑफ योर वीडियो। मतलब आप अपनी वीडियो की एक शॉर्ट समरी भी लिख सकते हो कि वीडियो में क्या क्या होगा। और इसमें भी तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोग डिस्क्रिप्शन सिर्फ तब पढ़ते हैं जब उसमें कोई इंपॉर्टेंट लिंक हो या फिर उन्हें वीडियो से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन होता है। लेकिन स्टिल ओवरव्यू उतना मैटर नहीं करता है। बट जो कीवर्ड्स तुम डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में यूज नहीं कर पाए उनका एक छोटा सा समरी टाइप ओवरव्यू बना सकते हो। इससे वीडियो एक्सप्लेन भी हो जाती है और बचे हुए कीवर्ड्स नेचुरली इंक्लूड भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ओवरव्यू नहीं बनाना चाहते हो तो आप बाकी कीवर्ड्स को ऐसे भी लिख सकते हो। बस ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन या योर क्वेरी डाल देना और इस मेथड से तुम्हारी वीडियो YouTube सर्च इंजन के लिए और भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। इसके अलावा तुम डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स या वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स भी ऐड कर सकते हो अगर जरूरत हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तक जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा वो हर वीडियो के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जो हर वीडियो में सेम रहती हैं, जिसे बोलते हैं डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन। उसके लिए तुमको YouTube स्टूडियो के सेटिंग्स में आना है और अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ तुम्हें डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है जो भी तुम्हें हर वीडियो में लगाना हो, जैसे अनदर सोशल मीडिया ऐप लिंक्स, डिस्क्लेमर्स, क्रेडिट्स, उन्हें यहाँ पर लिख दो। और जब तुम नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिससे तुम्हें वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, कीवर्ड स्टफिंग मत करना, मतलब टैग्स को कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में मत डालना, क्योंकि ये YouTube पॉलिसी के अगेंस्ट है। चलो अब तुम टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो लिख लोगे अच्छे से, लेकिन टैग्स का क्या करोगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडियन YouTube टिप्स चैनल्स टैग्स पे कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं, जिससे न्यू क्रिएटर्स को लगता है कि व्यूज लाने के लिए टैग्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? सही बोला ना मैंने? क्योंकि तभी तो भाई टैग्स पे इतने वीडियो बने हुए हैं। बट स्टिल रियलिटी तो काफी डिफरेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू YouTube टैग्स प्ले अ मिनिमल रोल इन हेल्पिंग व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो। मतलब YouTube ये बोल रहा है कि टैग्स बहुत ही मिनिमम यानी बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं एक वीडियो की डिस्कवरी के लिए। और YouTube ने ये भी कहा है कि वीडियो का टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन ये टैग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो YouTube ही क्रिएटर्स को क्लियरली बता रहा है कि टैग्स पर ज्यादा फोकस मत करो, और जब YouTube कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। बाकी क्रिएटर्स क्या बोलते हैं उस पर नहीं, और टैग्स कितने कम काम करते हैं ये देखने के लिए मिस्टर बीस्ट ने कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें बस एक रैंडम या यूनिक वर्ड बना लो, जैसे नंबर और लेटर्स मिलाकर कोई ऐसा वर्ड जो नॉर्मली कोई यूज ना करे। इस यूनिक वर्ड को एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दो और वही सेम वर्ड को किसी दूसरी वीडियो के टैग्स में डाल दो। अब YouTube पर जाकर उस वर्ड को सर्च करो, तुम देखोगे कि जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड था वो सर्च में दिख जाएगी, बट जिस वीडियो के टैग्स में वो वर्ड था वो शो ही नहीं होगी। जिससे ये क्लियरली दिखाता है कि डिस्कवरी के लिए टैग्स का रोल बहुत कम होता है। इसलिए अगर तुम अभी भी टैग्स पर घंटों स्पेंड कर रहे हो तो बेहतर होगा कि वो टाइम तुम टाइटल और थंबनेल इंप्रूव करने में लगाओ। चलो अब ये बात तो क्लियर है कि टैग्स ज्यादा काम नहीं करते, बट अगर YouTube ने कोई फीचर दिया है तो हम उसका यूज जरूर करेंगे, चाहे वो 0.1% ही मैटर क्यों ना करे। लेकिन स्टिल अब क्वेश्चन ये आता है कि टैग्स ऐड कैसे करें। इसके बहुत सारे सिंपल वे हैं। मैं पर्सनली मैनुअल सर्च करता हूँ, मतलब वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स YouTube सर्च से फाइंड करता हूँ और उन्हीं फ्रेजेस को टैग्स में ऐड कर देता हूँ। अगर तुम्हें मैनुअल मेथड टफ लगे तो तुम यूट्यूब, ट्यूबबडी या vidIQ इंस्टॉल कर सकते हो। ये टूल्स दिखा देते हैं कि बाकी क्रिएटर्स सेम टॉपिक वाली वीडियो में कौन कौन से टैग्स यूज कर रहे हैं। तुम सिंपल उन्हें कॉपी करके अपने टैग्स में डाल सकते हो। एंड एक और इजी वे है टैग्स फाइंड करने का, वो है rapidtags.com। बस आपको इस वेबसाइट पर अपना मेन कीवर्ड डालना है और ये वेबसाइट तुम्हें रेडीमेड यूजफुल टैग्स दे देगी। बस ध्यान रहे, टैग्स ओवरऑल बहुत कम असर करते हैं,
इसलिए इन पर ज्यादा डिस्कशन या ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। अब हमने अपनी वीडियो को सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज करना सीख लिया है, बट स्टिल यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ एसईओ करने से व्यूज आने लगेंगे? इसका आंसर यस भी है और नो भी, क्योंकि प्रॉपर एसईओ से वीडियो सही ऑडियंस तक जरूर पहुंच जाती है, बट सिर्फ एसईओ करने से वीडियो रैंक नहीं करती। लेकिन अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब तुम YouTube पे कोई टॉपिक सर्च करते हो तो जो वीडियो सबसे ऊपर आती है, क्या वो सिर्फ इसलिए टॉप पे होती है क्योंकि उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स परफेक्ट होते हैं? हाँ, ये सब सही होता है, बट रीजन सिर्फ एसईओ नहीं होता, क्योंकि YouTube का मेन गोल है व्यूअर्स को प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देर तक होल्ड करके रखना। इसलिए YouTube उन्हीं वीडियोस को पुश करता है जो लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं और जिनकी एंगेजमेंट अच्छी होती है। और एंगेजमेंट बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे CTR, वॉच टाइम और रिटेंशन पर। अगर वॉच टाइम नहीं आ रहा है तो चाहे तुम TubeBuddy, YouTube, vidIQ या कोई भी टूल यूज कर लो, वीडियो रैंक नहीं करेगी। और अगर इन चीजों को इंप्रूव करना है तो आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, जहां पर तुम्हारा भाई अक्कू तुम्हें तुम्हारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड Thanks. Love you.